होले। एक दफा का जिक्र है। एक गांव में बाप बेटी रहते थे। उस लड़की का नाम टीना था। टीना बहुत प्यारी लड़की थी। टीना अभी छोटी ही थी कि उसकी माँ का इंतकाल हो गया था। अब बाप बेटी अकेले रह गए, लेकिन टीना बहुत अच्छी और समझदार लड़की थी। वो अपने बाप को बिल्कुल तंग नहीं करती थी। उसका बाप भी उसका हर तरह से ख्याल रखता था। इसी तरह से वक्त गुजरता गया। अब टीना बड़ी हो गई। उसके बाप को काम के सिलसिले में दूसरे मुल्क जाना पड़ा। उसने टीना को उसकी आंटी के हाथ छोड़ दिया और खुद चला गया। टीना की आंटी अपनी बेटी रीना के साथ अकेली रहती थी। टीना की आंटी अपनी बेटी के बहुत नाज नखरे उठाती। बेवजह के लाड प्यार ने रीना को बहुत हट धर्म और जिद्दी बना दिया था। रीना थी तो टीना की ही हम उम्र, मगर वो किसी काम को हाथ ना लगाती। सारा दिन खाने पीने और खेल कूद में गुजार देती। मेरी बच्ची, सुबह से कुछ नहीं खाया, बता तुझे क्या पसंद है, मैं अभी तेरे लिए बना कर लाती हूँ। माँ, मुझे बर्गर चाहिए। अभी लेकर आती हूँ मेरी बच्ची। टीना, जो बहुत सुघड़ और तमीज वाली लड़की थी, उसको ये देखकर बहुत अजीब लगता। शुरू शुरू में तो टीना की आंटी उससे प्यार से पेश आई, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उसकी आंटी का रवैया टीना के साथ बदल गया। अब वो टीना का ख्याल बिल्कुल भी ना रखती। वो अपनी बेटी के आगे पीछे घूमती रहती। उसकी बेटी रीना भी टीना को पसंद नहीं करती थी। वो उससे बात तक न करती, सिर्फ अपने काम से ही टीना को बुलाती। अब टीना की आंटी अपने सारे घर के काम भी उससे करवाने लगी। टीना बेचारी चुपचाप घर के सारे काम करती। जल्दी जल्दी घर के सारे काम कर, फिर कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, नहर पे जाके धो आना। जी आंटी, ठीक है, मैंने घर की सफाई कर ली है, बस खाना बनाना बाकी है, वो बनाकर नहर पर जाकर कपड़े धो आऊंगी। टीना घर के तमाम काम करके फारिग हुई और फिर कपड़ों का ढेर उठाकर नहर पर धोने लगी कि उसके हाथ से रीना का खूबसूरत फराक छूट गया। अब फराक तैरता हुआ टीना से दूर जाने लगा। टीना को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। उसने डरते हुए उस फराक को पकड़ने के लिए नहर में कूद गई। टीना जैसे ही नहर में कूदी, वो बेहोश हो गई। जब होश आया तो उसने खुद को एक खूबसूरत बाग में पाया, जहाँ बहुत खूबसूरत दरख्त थे। वो उठी और एक तरफ को चलने लगी। वो कुछ दूर ही गई कि उसको बहुत प्यारी खुशबू आई। वो आगे बढ़ी तो उसको एक सेब का दरख्त दिखाई दिया, जो जोर जोर से पुकार रहा था। कोई है जो मेरे सारे सेब उतारे, वरना ये सेब दरख्त पर ही गल सड़ जाएंगे। टीना ने आगे बढ़कर सारे सेब दरख्त से उतारे और आगे बढ़ गई। वो अभी थोड़ा सा ही आगे गई कि उसको एक आम का दरख्त दिखाई दिया, जिस पर जगह जगह आम लगे हुए थे। जब टीना दरख्त के पास से गुजरी तो आम का दरख्त कहने लगा, है कोई जो मेरे सारे आम उतार ले, वरना ये पेड़ पर लगे लगे खराब हो जाएंगे। तो टीना ने आगे बढ़कर दरख्त से सारे आम उतार लिए और आगे बढ़ गई। अभी वो थोड़ी दूर ही गई, उसको एक दरख्त के नीचे औरत नजर आई, जो तकलीफ से चीख रही थी। टीना उस औरत के पास गई और बोली, आपको क्या हुआ है? मैं गिर गई हूँ, क्या तुम मुझे मेरे घर पहुँचा दोगी? जी जरूर, आपका घर किधर है? बस बेटा, करीब ही है। क्या आप इस बाग में अकेली रहती हैं? हाँ बेटा, मुझे सब माँ होले कहते हैं। तू भी मुझे माँ होले कहकर पुकार सकती है। टीना ने उस औरत को उसके घर पहुंचाया। माँ होले ने टीना से कहा, क्या तुम मेरे लिए सूप बना सकती हो? जी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। टीना ने उस औरत को मजेदार सूप बना कर दिया। टीना बेटा, क्या तुम कुछ दिन मेरे पास रुक सकती हो? मैं ठीक हो जाऊं तो चली जाना। इस तरह से टीना माँ होले के पास रहने लगी और माँ होले के सारे काम करने लगी। चंद दिनों में ही माँ होले ठीक हो गई। टीना बेटा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगी। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफे हैं। माँ होले ने उसको सोने और हीरे के बहुत सारे जेवरात दिए। माँ होले, आपका बहुत शुक्रिया, मैं भी आपको याद रखूंगी। आप बहुत अच्छी हैं। आपसे मिलकर मुझे ऐसे लगा जैसे मैं अपनी माँ से मिल रही हूँ। माँ होले ने टीना से आंखें बंद करने को कहा।
टीना ने कुछ देर बाद अपनी आंखें खोली तो वो अपने घर के सामने थी। उसकी आंटी उसको देखकर गुस्से से बोली, तुम कहाँ चली गई थी? मुझे बताए बगैर तुम्हारी इतनी जुर्रत? तो टीना ने सारा वाकया अपनी आंटी को सुनाया और माँ होले के दिए हुए तहाइफ भी दिखाए। तो वो तहाइफ को देखकर हैरान रह गई और उन तहाइफ को देखकर लालच में आ गई। उसने अपनी बेटी को बुलाया और उसको सारा वाकया सुनाया और उससे कहा कि वो भी दरिया में कूद जाए और माँ होले से तहाइफ लेकर आए। उसकी बेटी दरिया में कूद गई। चंद दिन ही गुजरे थे कि एक मछेरा रीना की लाश लेकर आया और उसकी माँ से कहा, ये आपकी बेटी है, ये नहर में डूब कर मर गई है, ये मुझे नहर के किनारे से मिली। उसकी माँ अपनी बेटी को देखकर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, मैंने लालच में आकर अपने ही हाथों से अपनी बेटी को गवा दिया। सच कहते हैं कभी लालच में नहीं पड़ना चाहिए।